वैसे तो एक बिज़नेस को सक्सेसफुल बनने में कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, पर जो एक मेन फैक्टर है वो है किसी प्रोडक्ट का उचित दाम, यानी सही प्राइस किसी प्रोडक्ट का डिसाइड करना, रखना। हर बिजनेसमैन के लिए एक अपने प्रोडक्ट का उचित दाम डिसाइड करना एक चैलेंजिंग काम होता है। और मेरे हिसाब से तो प्रोडक्ट की एमआरपी डिसाइड करना बड़ा कंफ्यूजिंग प्रोसेस है, क्योंकि मुझे कभी लगता है कि नहीं ये एमआरपी सही है, ये दाम सही है, कभी लगता नहीं ज़्यादा है, कभी कम है। क्योंकि एक प्रोडक्ट की एमआरपी डिसाइड करने के लिए कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, कई सारे डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उस पर आया इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस। अच्छा, इन सब के अलावा भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है, वो है आपके कॉम्पिटिटर का रेट। यानी आपने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया वही प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है और उस प्रोडक्ट की क्या एमआरपी है, ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है। क्योंकि यदि आपने ओवर प्राइसिंग कर दी तो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, और यदि अंडर प्राइसिंग कर दिया तो आपकी कंपनी ग्रो कैसे करेगी, प्रॉफिट कैसे आएगा। तो दोनों इम्पॉर्टेंट है। जो आपके प्रोडक्ट का मार्केट है उसमें ऑलरेडी कई सारे प्लेयर्स, कई सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। जो पुराने प्लेयर हैं उन्होंने किसी प्रोडक्ट में दाम कम रखा है, कम प्रॉफिट मिल रहा है, किसी प्रोडक्ट में दाम ज़्यादा रखा है तो ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। इस तरह से उन्होंने प्रॉफिट को मेंटेन कर रखा है। और हर बिजनेसमैन को इस बात का ख़ास ध्यान रखना चाहिए जब वो एमआरपी डिसाइड करने जाएं, कि मार्केट प्रेशर में आकर ना तो दाम को कम रखें और ना ही ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में आकर दाम ज़्यादा रखें। दोनों घातक है। मुझे याद है कि जब मैंने अपनी फार्मा कंपनी लॉन्च किया तो चूँकि फार्मा ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मार्केट है और कई सारे पुराने और बड़े प्लेयर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो हमने सोचा कि चलो एंटीबायोटिक लॉन्च करते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक की सेल हमारे देश में ज़्यादा है और लगभग हर स्टेट में एंटीबायोटिक्स का मार्केट बहुत बड़ा है। तो जो भी कंपनियां फार्मा की आती हैं वो सोचती है एंटीबायोटिक्स लाया जाए, एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट, चार प्रोडक्ट एंटीबायोटिक्स के लाया जाए, क्योंकि एक मोटा टर्नओवर दिखता है। तो हमने भी यही सोचा। पर जो पुरानी कंपनियां हैं उनकी एंटीबायोटिक्स की सेल अच्छी खासी है, जिसकी वजह से कम दाम रखने के बावजूद भी उनको प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट उनका मेंटेन है, ब्रांड चल रहा है, प्रॉफिटेबल है। पर जो एक नई कंपनी है जिसका भी कोई बेस नहीं है, उसके लिए चैलेंजेस ये होता है कि इसकी पहले तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंटीबायोटिक्स की ज़्यादा होती है, और दूसरा कोई बेस नहीं होता है। और एक लिमिट तक, सपोज़ 1 करोड़ की सेल अगर एक एंटीबायोटिक की है तो वहाँ तक वो प्रॉफिट नहीं आता है, नो प्रॉफिट नो लॉस रहता है। उसके ऊपर अगर सेल जाती है तो प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा दिखता है। तो हमने सोचा चलो ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा कोशिश करेंगे, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, इस ब्रांड का प्रमोशन इस तरह से करेंगे कि इसकी सेल 1 करोड़ के ऊपर चली जाए, ताकि हमारा जो नो प्रॉफिट नो लॉस जोन है उससे हम उभर आएँ और प्रॉफिट में आ जाएँ। पर ऐसा हुआ नहीं। और प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप कोई ब्रांड लॉन्च कर देते हैं, वो कस्टमर तक पहुंच जाता है, तो अगले 3 महीने या 6 महीने में आप उसकी एमआरपी बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि अभी मार्केट सेट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी आपका ब्रांड लोगों के दिमाग में सेट नहीं हुआ है। जैसे ही आप दाम बढ़ाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके कॉम्पिटिटर्स उसी दाम में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वैसे ही वो दूसरे ब्रांड पे शिफ्ट हो जाते हैं, और इस तरह से आपके ब्रांड की सेल कम हो जाती है, आपका प्रोडक्ट मार्केट से बाहर हो जाता है। तो एक बार एमआरपी रखने के बाद आप 3 महीने 6 महीने में एमआरपी नहीं बढ़ा सकते, लगभग नामुमकिन होता है, प्रोडक्ट मर जाता है। इसीलिए जब आप एमआरपी डिसाइड करने जाएं तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उस पर आया इन्वेस्टमेंट, आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, वो जीएसटी,
कॉम्पिटिटर्स का एक मार्केट सर्वे, इन सब फैक्टर्स को इन्वॉल्व करते हुए, एक एनालिसिस करते हुए एक जेन्युइन एमआरपी डिसाइड करिए। और जब एमआरपी डिसाइड कर लें तो मार्केट प्रेशर में ना आए, किसी कॉम्पिटिटर ब्रांड की एमआरपी से ना डरें, क्योंकि सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है, वो उसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं। आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, उस पर काम करिए।